वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट क्लास 10 अगस्त 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, जिसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं और इसका आंसर आपको लिखकर सबमिट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर इंग्लिश में और बांग्ला में ही क्वेश्चन अवेलेबल है, हिंदी में है नहीं। इसीलिए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपकी सुविधा के लिए हिंदी में क्वेश्चन का रूपांतरण करके आपके पास उसका सॉल्यूशन लेकर आता है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस जलवायु में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है वह है भूमध्य रेखीय जलवायु। आपके पास ऑप्शन डी है, टिक किया हुआ है, देख लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए। 1.2 में देखिएगा, सही जोड़ी चुनना है। कौन सा जोड़ी एकदम सही है उसको आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा बी नंबर, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हैं, नीप ज्वार में, नीप टाइड में। ठीक है, तो ये याद करके रखिएगा। से पेरिजी और अपोजी, यह बेसिकली चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो पेरिजी जब बोला जाता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 398,190 किलोमीटर होता है, जबकि एपोजी जब बोला जाता है उस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 455,349 किलोमीटर होती है। तो कहने का मतलब है, जब भी आप स्टडी करें तो पेरिजी अपोजी पर जब चर्चा करें तो याद रखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को दिखाने के लिए इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से पेरीहेलियन, अपोहेलियन, एपहेलियन, पेरीहेलियन और एपहेलियन यह यूज किया जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दिखाने के लिए। तो सही उत्तर आपके पास यहां पर बी होगा। 1.3 को देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इन चारों में से कौन सा होगा? डी, सिक्किम। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के होम स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। देखिए, वीडियोस प्लेलिस्ट दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट की मदद से ही स्टडी करनी है, क्योंकि प्लेलिस्ट की मदद से जब आप स्टडी करेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियोस वहीं पे मिल जाएंगे। फिर जुलाई 2021 का फर्स्ट सीरीज, अगस्त 2021 का सेकेंड सीरीज जिसको बोला जाता है, वो सारे वीडियोस एक ही जगह पे मिलेंगे। इसलिए आप हमेशा प्लेलिस्ट की मदद से ही वीडियोस को सर्च करें या देखें। फिर भी अगर नहीं पता चल पा रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं लिंक बता दूंगा या लिंक दे दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, कलम ए और कलम बी को, स्तंभ ए के साथ में स्तंभ बी को मिलाना है। तो 2.1 का सही उत्तर होगा बी, कपास। 2.2 का सही उत्तर होगा सी, यास। और 2.3 का सही उत्तर होगा ए, आटाकामा रेगिस्तान। उम्मीद कर रहा हूं आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ज्वार पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव का उल्लेख करना है। ठीक है, आप जानते होंगे कि ज्वार जो होता है उसका फॉर्मेशन मुख्य रूप से 3 बलों पर निर्भर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स। इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को। तो चलिए पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वह बल होता है जिसके कारण
किसी वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। अपकेंद्रीय बल हमेशा समान रहता है, फिक्स रहता है। अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल पृथ्वी या पृथ्वी के वस्तुओं को उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए बाध्य करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह पृथ्वी पर जल निकायों को पृथ्वी से बाहर निकालने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की संयुक्त क्रिया से चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव और सूर्य का ज्वार भी उत्पन्न होता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, इस चीज को आप नोट जरूर कीजिएगा, इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लिखना ही शुरू कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है उसको बता दीजिए, इस सेकंड पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, थर्ड वाले को लिखिए और फोर्थ से तो लिखना ही है आपको। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समान होता है, परंतु उस पर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स असमान रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स असमान रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हिंदी वर्ड अलग अलग देख लीजिए। केंद्रीय, अपकेंद्रीय बल, केंद्र, प्रसारित या बहिर्मुखी बल, ये सब शब्द को याद करके रखना है। सेंट्रीपिटल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, याद करके रखिएगा। एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन जब आते हैं तो हिंदी वर्ड्स को नहीं जानते रहेंगे तो आप सही से आंसर नहीं लिख पाएंगे। चंद्रमा के ठीक सामने स्थित पृथ्वी का भाग उसके केंद्र से 6400 किलोमीटर नजदीक होता है। परिमाण स्वरूप वहां पर आकर्षण बल केंद्र प्रसारित बल से अधिक होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अधिक होता है। चूंकि पृथ्वी ठोस तथा द्रव पदार्थों जैसे जल से बनी है, अतः इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल खींच जाता है, जिस कारण ज्वार आ जाता है। ठीक है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर दोनों बल समान होते हैं, परंतु विपरीत स्थान पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल से, सेंट्रीपिटल फोर्स से या ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है, जिस कारण वहां पर भी ज्वार अनुभव किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जल पीछे खींच जाता है और ज्वार आ जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर एक समय में 2 स्थानों पर ज्वार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी बात है कि ज्वार होने का कारण देख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होता है, तो जिस कारण से संतुलन एक बन जाता है और ज्वार 2 बार हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ज्वार के लिए। तो इसका जो प्रभाव है उसको सही से आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3.2 को फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता पाएं कि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर सारे सॉल्यूशंस मॉडल एक्टिविटी टास्क के उपलब्ध हैं। इसके अलावे स्टडी मटेरियल्स तो हैं ही हैं। और एक घोषणा कर देता हूं, आप याद रखें कि इसके स्टडी पॉइंट siliguri.com एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप लिखित में स्टडी मटेरियल को देख कर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाइए, और लिखना चाहें, नोट्स देख कर उतारना चाहें, प्रिंट कर लेना चाहें तो वेबसाइट्स पर चले जाइए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर जाइए और नोट डाउन कर लीजिए। एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 3.2 में निम्नलिखित के आधार पर चक्रवात तथा प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर स्पष्ट करना है। एयर प्रेशर को लेके, ठीक है, जीवन काल को लेके और मौसम की स्थिति को लेकर आपको बताना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बॉक्स बना के या कलम बनाकर नहीं चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह से पॉइंट लिखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। देखिए पैराग्राफ बनाकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वायुदाब,
चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र में होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, जबकि एंटीसाइक्लोन में प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब केंद्र में होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तभी हम लोग अंतर स्पष्ट कर रहे हैं इस एयर प्रेशर को लेकर। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन काल। एक औसत चक्रवात का जीवन चक्र 9 दिनों का होता है। गठन से लेकर सबसे तीव्र चरण के दौरान आंधी तूफान की हवाएं, अंतिम क्षय और अपव्यय तक, अर्थात चक्रवात अल्पकालिक होता है, जबकि प्रति चक्रवात कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाला स्थिर और शांत मौसम की अवधि उत्पन्न करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रति चक्रवात दीर्घकालिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट आपने लिख लिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, मौसम की स्थिति। चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। इस कारण बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और आकाश बादलों से ढका रहता है। ठीक है, साइक्लोन के समय में। किंतु वहीं प्रति चक्रवात एंटीसाइक्लोन में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती है। इस कारण वर्षा नहीं होती है और मौसम साफ सुथरा और शांत रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 अगस्त 2021 ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इस वृक्षारोपण फसल की खेती के लिए आवश्यक अनुकूल भौतिक परिस्थितियों फिजिकल कंडीशंस का वर्णन करें, यह क्वेश्चन दिया गया। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक राज्य है। नोट में आप याद करके रखिएगा, इस आंसर का यह क्वेश्चन आंसर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि कॉफी उत्पादन में केरल का द्वितीय स्थान है, तमिलनाडु का तृतीय। तो इसका मतलब हो गया कि प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ठीक है, तो आप चलिए, कॉफी मतलब कहवा वृक्षारोपण फसल की खेती के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियों फिजिकल कंडीशंस को हम लोग जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उच्च तापक्रम। कॉफी उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसकी कृषि के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। पाला इसका शत्रु होता है। ठीक है, फ्रॉस्ट अगर हो जाए तो कॉफी की फसल है नष्ट हो सकती है। अधिक वर्षा। कॉफी के लिए 150 से 275 सेंटीमीटर 150 से 275 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। वर्षा वर्षभर होनी चाहिए। अधिक सूखा पड़ने से इसका उत्पादन कम हो जाता है, घट जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ढालू भूमि। कॉफी की जड़ों में पानी का रुकना हानिकारक है। जिस प्रकार आप चाय के लिए जानते हैं, चाय के जड़ों में पानी लगने से दिक्कत होती है, पौधा मर जाता है, उसी तरह से कॉफी के लिए भी उसके जड़ों में पानी का जमाव आ जाना या फिर रुक जाना हानिकारक है। अतः इसकी कृषि के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। साधारणतः यह 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। अब मिट्टी के बारे में जान लीजिए कि कॉफी की कृषि के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। कॉफी के लिए लोहा, चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस युक्त उपजाऊ दोमट मिट्टी उत्तम होती है। लाल एवं लैटराइट मिट्टियां विशेष रूप से उपयुक्त हैं। वनों के साथ की गई भूमि तथा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी भी इसकी कृषि के लिए उत्तम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, धूप से रक्षा। कॉफी का पौधा अधिक धूप और आंधी को नहीं सह सकता है, अतः इनके बीच में केला, रबर, नारंगी और सिल्वर ओक आदि के छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि छाया मिले और कॉफी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट से